अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ये आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जिससे आप प्रिपेयर करके पास हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे जो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, फंक्शंस एंड लिमिट्स में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जिससे आप करके पास हो जाएँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके मैंने पार्ट सर्कल कर दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है पार्ट बी। ठीक है, मैंने सर्कल किया, आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसका जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं मतलब पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है एफ़ इंटू ज़ीरो और एफ़ इंटू एक्स माइनस वन मतलब फंक्शन एक्स माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, उसके बाद मैं साथ ही इसकी बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमारे पास हैं इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5। ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, ये अक्सर है, ये साइन या कोज़ा पास्ट पेपर भी उठा के देख लेंगे कि इसमें से एक तो ज़रूर ही पूछता है। ठीक है, इसमें इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, ए पार्ट, इसका बी पार्ट और इसका आप कर लें इसका सी पार्ट। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट है ना वो ये पहले वाला है जिसमें डबल टिक लगी है। ठीक है, जिसमें वो कहता है द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट ये है। ठीक है, जो आप पास पेपर देख लेंगे, काफ़ी बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन और रेंज में इसका ये पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका ये वाला इसका दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम सर्कल कर लेते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब साथ ही हम चले जाते हैं अगले इसके पार्ट्स पे। ठीक है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वैसे जिन्होंने करना है वो कर लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो मार्क करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये -2 ये ले लें। ठीक है, ये वाला वैसे तो इम्पोर्टेंट, ये वाला भी है -1 पुट करके, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, ये कर लें। उसके बाद ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मार्क किए हुए हैं कि ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। वो पूछ लेता है पैराबोला की इक्वेशन क्या, हम कह देंगे y² = 4ax। इलिप्स पूछ लेता है, हाइपरबोला पूछ लेता है। ये हमें तीनों याद होने चाहिए MCQs के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एक ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है एक ये वाला। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगले पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है हमने। आइडेंटिटीज़ मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड की। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है ना, एक ही हमारे पास पहला आ जाता है। ठीक है, और एक आ जाता है तीसरा। इम्पॉर्टेंट तो तीनों है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट फेवरेट है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके निशान लगवा रहा हूँ कि पहला और तीसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है इवन और ओड हमने बताना है। ठीक है, इवन और ओड। इवन और क्वेश्चन नंबर 9 का जो 6वां पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका आप यही करें बस अभी। ठीक है, ये पार्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आगे आपको ले जाके एक्सरसाइज नंबर 1.2 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवाऊंगा। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वो ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। वो आपको सिर्फ कह दे ए पार्ट प्रूफ करो या कह दे बी पार्ट प्रूफ कर दो, या वो कहे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरा कहे तो वो लॉन्ग में आता है। ठीक है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है। ठीक है, ए बी पार्ट। और ए बी पार्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट
पहला पार्ट है और तीसरा पार्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। उसके बाद ये आ जाती हैं, वो कहता है विदाउट क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, इसमें हमने फाइंड विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। इसके लिहाज से हमको मैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बताऊँ तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास होता है ये वाला। एक आप ये वाला देखें, ये वाला, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो स्क्रीनशॉट भी खींच लें, खींच लिया होगा उम्मीद करता हूं मैं। अब मैं आगे जाता हूं, आगे जाके मैं आपको डेफिनेशन भी मार्क करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवा दूं। अब ये लॉन्ग, ये आपको मिलेगा बुक की पेज नंबर 19 पे, एक लॉन्ग है, ठीक है, 15.1, ठीक है। ये लॉन्ग है हमारे पास, जिसमें हमने वो फर्स्ट हमने केस 1 लेना है, पॉजिटिव इंटीजर से सॉल्व करना है, फिर हमने केस 2 लेना है, नेगेटिव इंटीजर से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये पेज नंबर 19 पे है, सब बच्चे नोट कर लें, ठीक है। ये लॉन्ग है, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट लॉन्ग है। अब मैं आपको आगे जाता हूँ और आगे मैं बताता हूँ कि हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेवरेट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेकंड लॉन्ग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है ना, ये रहा सैंडविच थ्योरम वाला, देखें ये वाला लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट लॉन्ग, ठीक है। ये जब भी हम करेंगे ये डायग्राम के साथ बनाए करेंगे, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगा बुक की, ठीक है, नोट कर लें सब बच्चे। ये इसका लॉन्ग ये सारा सोल्व हुआ हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 25 और 26 पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम करें और हमारे काफ़ी वही चीज़ बोर्ड में आ जाए, जिसके चांस ज़्यादा हैं 1.3 में से, ठीक है। अब मैं आपको वो मार्क कराऊंगा, वो भी सब बच्चे साथ साथ ही नोट कर लें, ठीक है। 1.3 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, शॉर्ट कह लें, लॉन्ग कर लें, कभी कभार लॉन्ग में भी आ जाता होता है, ठीक है, शॉर्ट। अब मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट बताऊंगा। शॉर्ट के लिहाज से मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको ये XI मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 9, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर से मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वो वाले आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें शॉर्ट के लिए इसका पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट 4, ठीक है। ये आपने कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको छोड़ दें आप अभी, ठीक है। उसके बाद ये हमने सैंडविच थ्योरम मतलब प्रूफ करना है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला पार्ट है। उसके बाद इसका ये तीसरा पार्ट है, इसका ये 9वां पार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 8वां पार्ट है, और ये आप इसका कर लें ये वाले, ये लॉन्ग में भी आ जाते होते हैं, ठीक है। ये आपने दोनों करने हैं। एक आपको उसने दिया हुआ है, ठीक है, उसने एक आपको दिया है लेस देन 0, x लेस देन 0, एक दिया है x ग्रेटर देन 0। ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं फॉर लॉन्ग, दिस वन एंड दिस वन, ओके। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 जिसमें से लॉन्ग आता ही आता है। आप पिछले 20 ईयर्स के पास्ट पेपर उठा के देख लें, जिसमें से तकरीबन काफ़ी बार इसमें से लॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट पार्ट है शॉर्ट के लिए, वो आपको मैं पहले बताऊंगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शॉर्ट, एज अ शॉर्ट, ठीक है। ये अब मैं आपको लॉन्ग के लिए बताऊंगा। लॉन्ग के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इस तीनों पार्ट को, हम रिस्क नहीं लेना, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने ध्यान से, ठीक है। इसका आपने इम्पोर्टेंट जो तीनों पार्ट हैं, ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर
3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट, ये देखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद ये 4 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 5 भी इम्पॉर्टेंट है 2010 में, उसके बाद भी काफ़ी बार पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब मैंने ये आपको मार्क करवा दिया। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं। 1.4 आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद सैंडविच थ्योरम पेज नंबर 25 पे आपको लॉन्ग मार्क करवाया, वो करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 16 पे लॉन्ग मार्क करवाया, ठीक है, वो आपने अच्छे से करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये आपने अच्छे से करने हैं। और जो मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं वो आपने इंपॉर्टेंट, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब मैं आपको अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, पहले आप ये प्रिपेयर करें अच्छे से। बहुत शुक्रिया सबको, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।